आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। किसी भी धर्म का मूल सिद्धांत होता है मानवता और समानता। लेकिन कितने दुख की बात है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां समानता तो दूर, लोगों के मन से मानवता भी खत्म होती जा रही है। आज की तारीख में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी से लेकर 4 साल की मासूम बच्ची भी यौन हिंसा की शिकार हो रही है। वो पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र हो। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की बर्बरता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। डॉक्टर सड़क पर उतरे तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में 3 साल और 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर भी लोगों में उबाल है। लड़कियों की स्थिति उनके वर्क प्लेस से लेकर उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक अब सुरक्षित नहीं है। जहां माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिस उम्र में बच्चे बस बोलना भी सीखे ही होते हैं, 3 साल 4 साल, ये उम्र ही क्या होती है, कितनी मासूम उम्र होती है। उस उम्र में अगर उनके साथ यौन उत्पीड़न हो तो जरा सोचिए उनके कोमल मन पर इसका कितना गहरा असर होगा। और कोलकाता की लेडी डॉक्टर, उनका शव तो खुद चीख चीख कर कह रहा था कि उनके साथ क्या बर्बर व्यवहार हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। देश की सर्वोच्च अदालत ने बंगाल पुलिस से लेकर पूरे सिस्टम पर सवाल उठाया। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर आज ठाणे की होगी। यहां पर मसला 2 छोटी छोटी बच्चियों का है। इस वक्त ये 10 तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। इन तस्वीरों में जरा लोगों का आक्रोश देखिए, लोगों की भावनाओं का ज्वार देखिए, ये उबाल देखिए। लोग नाराज हैं, लोग आक्रोशित हैं। नाराज तो बड़ा ही छोटा शब्द है। ठाणे के बदलापुर में बवाल है। लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मुंबई जाने वाली ट्रेन को, जो पूरा ट्रैक है, उसे ही ब्लॉक कर दिया है। ये गुस्सा उस पापी के खिलाफ है जिसने 3 साल और 4 साल की मासूम का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने उस आरोपी सफाई कर्मी को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन घटना के 4 दिन के बाद भी स्कूल प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पथराव किया, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की। कुछ पुलिस वालों को भी इसमें चोटें आई। प्रदर्शनकारी आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग कर रहे हैं। वो खुद न्याय करना चाहते हैं। अरे इतनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार करने से पहले, यौन दुराचार करने से पहले किसी के हाथ क्यों नहीं कांपते? डर क्यों नहीं लगता? पब्लिक का गुस्सा तो छोड़ दीजिए, कानून का खौफ क्यों नहीं पैदा होता? स्कूल प्रशासन की सख्ती का कोई असर क्यों नहीं होता? क्योंकि शायद ये सख्ती है ही नहीं। और इन आरोपियों में, इन दुष्कर्मियों के मन में कानून और प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं है। तभी तो ऐसी हिंसा करने के बाद 3 दिन तक स्कूल का पूरा सिस्टम खामोश बैठा रहा, चुप बैठा रहा। आज देखिए लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारी पुलिस के आरोपी को सौंपने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुलिस उस आरोपी को इन लोगों के हवाले कर दे। हालांकि ये कानून का, ये इंसाफ का तरीका तो है नहीं। लोगों का गुस्सा इतना भड़का हुआ है, आप देखिए ना, हाथों में फांसी का ये फंदा लेकर खड़े हैं। आप जरा सुनिए इन लोगों की चीख, इन लोगों का आक्रोश, इन लोगों की मांग। और ये फांसी की मांग क्यों ना करें? क्यों ना करें ये लोग फांसी की मांग? क्यों नहीं ये कैपिटल पनिशमेंट की मांग करें? करनी ही चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि इतनी मासूम, इतनी कोमल उम्र में एक सफाई कर्मी ने जिन बच्चियों के साथ सलूक किया, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपनी जांच करेगी, कोर्ट सजा देगी। लेकिन इनका आक्रोश अपनी जगह भी जायज है। यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगातार पेश आती हैं, चाहे देश का कोई कोना हो। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, आप जिस राज्य का नाम ले वहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना पेश आती ही है। क्यों? क्योंकि समाज में ऐसे दुराचारियों के मन में कोई खौफ ही नहीं है। पेरेंट्स इस मामले में ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है।
आप सुनिए लोगों का कहना क्या है, उनकी मांग क्या है। हजारों की संख्या में ये भीड़ बदलापुर रेलवे ट्रैक पर प्रोटेस्ट कर रही है। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे ट्रैक पर लोगों के कब्जे की वजह से मुंबई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। मुंबई से रवाना होने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेन को दूसरे रूट से भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग कर रहे हैं। आप कहने को इस तस्वीर को देखकर ये कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक को जाम कर देना आम लोगों के लिए कितनी परेशानी का सबब हो सकता है। रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की भीड़ इकट्ठी कर देना, कई लोग हो सकता है परेशान हो, जिन्हें यहाँ से आवागमन करना हो, जिन्हें यहाँ से आना हो या फिर जाना हो, हम मानते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी अपना आक्रोश प्रशासन के सामने ना दिखाएं तो कहां जाएं? शहर में अलग अलग जगहों पर लोगों के प्रदर्शन के पीछे कारण सिर्फ एक है, वो बच्चियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज अभिभावक उस स्कूल के बाहर भी जुटे जिस स्कूल में दोनों बच्चियां पढ़ती हैं, जहां दोनों बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं आपको दिखाई देंगी। वो माएँ हैं जो अपने बच्चों को शायद इन्हीं स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजती हैं, जो बेटियों की माँ है, जो खुद एक बेटी है, जो खुद उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पर वो अपने छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात सपने देखती होंगी, बच्चों को पढ़ाती होंगी, उन्हें स्कूल में भेजती हैं, उनके कलेजे के टुकड़े हैं। और जब इन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो जरा सोचिए उन महिलाओं के मन पे क्या बीतती होगी, ये तकलीफ कितनी बड़ी होती होगी। एक माँ अपने ऊपर कोई भी हिंसा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए किसी की उंगली भी उठ जाए, उसे खरोंच भी आ जाए तो माँ का दिल रोने लगता है। यहाँ तो इन बच्चियों के साथ उत्पीड़न हुआ है, छेड़खानी हुई है। ये महिलाएं घर की दहलीज को लांघ कर इसलिए आज सड़क पर उतरी हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जरा तस्वीरें आप देखिए, इन महिलाओं की मांग सुने। क्या इन महिलाओं की मांग कहीं से भी नाजायज आपको लगेगी? प्रदर्शनकारी स्कूल में घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट से आगे नहीं बढ़ने दिया और हालात को देखते हुए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस के आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। हमारे देश में बेटियां आखिर कहाँ सुरक्षित हैं? ना वो अस्पताल में सुरक्षित हैं, ना वो स्कूल में सुरक्षित हैं, ना कोई 30, 31, 32 साल की महिला सुरक्षित है, ना कोई 3 से 4 साल की छोटी बच्ची सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है? और सुरक्षा की गुहार लगाएं तो किससे लगाएं? उस स्कूल प्रशासन से जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है बच्चों को सुरक्षित माहौल देने की, जो 3 दिन तक खामोश होकर बैठे रहे, या पुलिस और प्रशासन से कि वो अपराधियों के मन में खौफ बना पाने में नाकाम साबित हुआ है। ठाणे के बदलापुर में लोगों का गुस्सा क्यों फूटा है, लोगों में इतना आक्रोश क्यों है, इसके कारण आप समझिए। दरअसल ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल है जिसका नाम है आदर्श विद्या मंदिर। सोचिए नाम क्या है, आदर्श विद्या मंदिर, जहां नर्सरी में पढ़ने वाली 2 नाबालिग बच्ची, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। बच्चियों की उम्र आप सुनेंगे तो आप दहशत में आ जाएंगे, आपका कलेजा रोने लगेगा, फटने लगेगा। बच्चियां 3 साल की उम्र, आपके घर में अगर बच्चे होंगे, आपके आस पड़ोस में 3 साल का बच्चा कितना ही बोल पाता है, कितना अपनी मन की बातें कह पाता है। 4 साल की बच्ची, ये क्या उम्र होती है? स्कूल में भी नया नया कदम रखा ही होता है। वो कहते हैं ना, एक वाक्य जोड़ना अभी बच्चा सीखा ही होता है। सेंटेंस बनाना तक नहीं जानते हैं बच्चे कि अपनी बातों को ठीक तरीके से कह पाएं। तुतलाती हुई जुबान में अपनी बात कहते हैं। और उनके साथ स्कूल में काम करने वाले एक 23 साल के सफाई कर्मी ने एक घिनौनी हरकत की।
उन दोनों के साथ बाथरूम में गलत काम किया। आरोपी सफाई कर्मी का नाम अक्षय शिंदे है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन समाज के अंदर यह आक्रोश जायज है, क्योंकि बेटियों के साथ बर्बरता हुई है, बेटियों के साथ गुनाह हुआ है। आप जरा देखिए दो पहलू आपको हो सकता है इस कहानी में लगे। आपको ये लग सकता है कि जब आरोपी पकड़ा गया है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है, तो फिर लोगों के अंदर ये आक्रोश क्यों है? लोग अपना आक्रोश ना दिखाएं तो फिर आखिर जाए कहां? ये भी तो वो लोग हैं ना जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो प्रशासन से सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? इस घटना से गुस्साए हुए लोग स्कूल के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे और देखते ही देखते प्रदर्शन कर रहे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और पूरा शहर इस वक्त आक्रोशित हो चुका है। लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन लोग अपने हाथों में पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। स्कूल में अक्षय शिंदे को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सफाई के लिए रखा गया था। 1 अगस्त से स्कूल में वो काम कर रहा था। सोचिए 1 अगस्त से स्कूल में काम कर रहा था, अभी जुम्मा भी नहीं हुआ था काम करते हुए। स्कूल में क्लीनर का काम कर रहा था अक्षय शिंदे। 12 और 13 अगस्त की सुबह का ये मामला है, जब बच्चियां वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए गई थी। मैं फिर दोहरा रही हूँ, और बड़ा सवाल तो ये है कि इतनी छोटी बच्चियों को अकेले वॉशरूम में भेजा कैसे? इतनी छोटी छोटी बच्चियों को वॉशरूम हमेशा किसी ना किसी दीदी के साथ भेजा जाता है जो स्कूल में ही काम करती हैं। यहाँ पर इन दोनों बच्चियों को अकेले वॉशरूम भेज दिया गया। वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए गई और मौका पाते ही आरोपी उस अक्षय शिंदे ने क्या किया? उन मासूम बच्चियों का शोषण किया। क्या इसमें स्कूल प्रशासन की लापरवाही नहीं है? एक ऐसे आदमी को पहले तो एम्प्लॉय बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया, जिसका ना आगे ना पिछला पता किया गया, ना उसकी मानसिक स्थिति के बारे में किसी को पता, किस तरीके का दुराचारी है। खैर किसी के माथे पे लिखा नहीं होता वो दुराचारी है, लेकिन कम से कम ठीक तरीके से किसी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले पड़ताल तो होती है। वो नहीं की। और इतना कि छोटी बच्चियों को आप जरा पूछ के देख लीजिएगा, जितने स्कूल हैं, छोटी बच्चियों को जब वॉशरूम भेजा जाता है तो कोई ना कोई असिस्ट करने के लिए एक दीदी साथ में होती है, नहीं तो बाथरूम के बाहर एक दीदी बैठी हुई होती है। क्यों लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम नहीं है? यह मामला तब सामने आया जब बच्ची ने घर आकर अपने माता पिता को बताया। पीड़ित माता पिता ने दूसरे माता पिता से संपर्क किया, जहां पता यह चला कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। और उसके बाद कहीं शुक्रवार को बच्चियों के पेरेंट्स ने शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। और इसके बाद इस पूरे मामले में पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां उनके मेडिकल जांच में पता चल गया कि बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। जब इस बात का पता लगा तो पेरेंट्स अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस के ऊपर आरोप है कि शुरुआती दौर में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुभद्रा शितौले ने पॉक्सो का मामला होने के बावजूद कथित तौर पर प्रक्रिया में देरी की और बीते शुक्रवार देर रात को यह मामला दर्ज किया गया। केस लगभग 12 घंटे देरी से दर्ज हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। लेकिन सोचिए, स्कूल से लेकर पुलिस के लेवल तक कितनी बड़ी लापरवाही हुई है, और जबकि यह मामला छोटे छोटे बच्चों का था। कुछ और तस्वीरें अब मैं आपके सामने रखती हूं। अभिभावकों का गुस्सा देखिए। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ ये गुस्सा है। स्कूल मैनेजमेंट पर अनदेखी का आरोप है और इसलिए स्कूल के बाहर इतनी बड़ी संख्या में आज अभिभावक इकट्ठा हुए थे। पेरेंट्स का कहना है कि जब इस बात के बारे में स्कूल प्रबंधन को जानकारी दी गई तो स्कूल ने बच्चियों की सिक्योरिटी को बड़े ही हल्के में लिया। स्कूल ने घटना के खुलासे के बाद भी कोई माफी नहीं मांगी। स्कूल प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई आश्वासन तक नहीं दिया। पुलिस की जांच में स्कूल प्रबंधन की ओर से इतनी ही नहीं, कई खामियां और लापरवाहियां सामने आई, जिसके बाद अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आईजी रैंक की सीनियर आईपीएस अधिकारी आरती सिंह एसआईटी को लीड करेंगी।
ये टीम बदलापुर मामले की जांच करेगी। उसके साथ ही थाने के पुलिस कमिश्नर को इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए प्रस्ताव देने के लिए कहा गया। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके, ऐसी कोशिश की जा रही है। इससे पहले पुलिस ने मामला दर्ज होने के 3 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बदलापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मामले की जांच खुद कर रहे हैं और जांच में मदद के लिए 2 महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। लेकिन पब्लिक पुलिस के काम करने के तरीके से भी खुश नहीं है और इसलिए आज बड़ी संख्या में पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। पब्लिक का गुस्सा फूटा तो फिर स्कूल के मैनेजमेंट ने भी रिएक्ट करना शुरू किया। ये देखिए ये तस्वीर भी अभी थाने से ही आई है, जहां पर ये मामला अब शांत होते नहीं दिख रहा है। भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और ये गुस्सा न सिर्फ उस आरोपी के खिलाफ है, स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है जिसने 12 घंटे देरी से ये मामला दर्ज किया। जब इंसाफ नहीं मिलता है तब पब्लिक ऐसे ही परेशान होकर सड़क पर निकलती है। जरा सोचिए, जब मामला छोटी बच्चियों से यौन दुराचार का था तो उस वक्त पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया? 12 घंटे की देरी क्यों हुई मामला दर्ज करने में? और उससे बड़ा सवाल तो उस स्कूल मैनेजमेंट पर, जो स्कूल के अंदर एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकता, बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकता। स्कूल मैनेजमेंट ने इस मामले में प्रिंसिपल से लेकर टीचर, स्कूल की नैनी और कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा इस पूरी घटना के लिए स्कूल की तरफ से माफी मांगी गई है। सोचिए जरा, कितना सस्ता शब्द बनाकर रख दिया है माफी, सॉरी। हर बात के लिए, चाहे वो छोटा गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह हो, माफी इतना सस्ता शब्द बन गया है। माफी मांग ली जाती है। ठाणे के रेलवे ट्रैक पर लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जो देखा, जो लोगों की मांग थी, जो रिएक्शन था, वो एज इट इज अनएडिटेड हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई से सटे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और जिस तरह से बदलापुर में बीते दिनों 2 मासूम बच्चियों के साथ लैंगिक शोषण का मामला सामने आया, उसके बाद अब लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है और इसकी तस्वीरें हम आपको सीधा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए बदलापुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त एक तरफ जहां आपको पुलिस के, प्रशासन के लोग, आसपास के लोगों को समझाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के बीच काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इस पूरे आउटरीच का कारण है कि 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मुंबई से सटे बदलापुर में एक स्कूल के अंदर 2 मासूम बच्चियों का लैंगिक शोषण हुआ, जो वहां काम करने वाले एक स्वीपर द्वारा किया गया, यानी कि साफ सफाई कर्मचारी द्वारा किया गया, जिसका नाम अक्षय शिंदे बताया जा रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस के ऊपर भी ये आरोप लगा है कि उन्होंने पॉक्सो का मामला होने के बावजूद देर से एफआईआर रजिस्टर की और यही कारण है कि अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, लोगों की नाराजगी भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, चाहे आप कोलकाता का मामला ले लीजिए या फिर इस वक्त मुंबई से सटे बदलापुर का मामला ले लीजिए, लोगों में अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में कि इस वक्त पुलिस प्रशासन और आम जनता दोनों आपस में बात कर रही है। बदलापुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल यहाँ पर लोग रेलवे ट्रैक पर उतर चुके हैं और यहाँ जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है, उसके बाद आपको बताएं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से तो लगातार अपील की जा रही है कि आप शांति रखिए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। अस्पताल में जो है, जिस तरह से ये पूरे मामले में आपको बताएं कि जिस तरह से स्कूल प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई, उसके बाद आपको ये भी बता दें कि अभी तक कुल मिलाकर 4 शिक्षकों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा सीनियर पुलिस अधिकारी जो उस वक्त बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में तैनात थी, उनकी तरफ से लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में लगातार संज्ञान ले रही है। शालेय शिक्षा मंत्री यानी कि दीपक केसरकर की तरफ से भी ये बात कही गई है कि स्कूल प्रशासन ने कुछ नियमों का पालन नहीं किया, जिसमें एक नियम ये भी बनाया गया था महाराष्ट्र में कि अगर किसी बच्चे को अपनी शिकायत दर्ज करानी है तो वो एक लेटर बॉक्स रखना होगा, एक बॉक्स रखना होगा जिसमें गुप्त रूप से बच्चे अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब यही कारण है कि लोगों के बीच काफी ज्यादा नाराजगी है और इस वक्त बदलापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं।
प्रदर्शन कर रहे लोगों में बहुत गुस्सा है। वो महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लोगों की जो मांगे हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। लोगों की पहली मांग ये है कि वो दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल में बच्चों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, फ्यूचर में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जाए। लोगों की मांग है कि स्कूल में लापरवाही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल बदलापुर में जिस तरह से दो नाबालिग बच्चों के साथ लैंगिक शोषण का मामला सामने आया, उसके बाद अब लगातार लोगों में गुस्साई भीड़ इस वक्त देख पा रहे हैं। इस वक्त लगातार लोगों की एक ही मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अरे यार, फांसी की सजा तो दी जानी चाहिए, लेकिन लोक प्रतिनिधि तो आना मांगता है इधर। लोक प्रतिनिधि कोई नहीं है अभी तक। उन लोगों का अभी फर्स्ट टाइम देखेंगे नगर सेवक, वहां से शुरुआत होना मांगता था। एक भी नगर सेवक इधर नहीं है, कोई नहीं है। अपना लोक प्रतिनिधि इधर के जी जो है सब लोग है, आखा जनता इधर खड़ा है, लेकिन लोक प्रतिनिधि है किधर? ये जनता ही करेगा क्या? उन लोगों को हम लोग चुन के दिए, वो लोग है किधर? नगर सेवक नहीं अवेलेबल, कोई अवेलेबल नहीं। जो इधर का बदलापुर का जो कोई भी अवेलेबल नहीं है, आना मांगता है। आप बताइए क्या? मैं उसी स्कूल का बच्चा हूँ, अभी मैं 14 में पढ़ता हूँ SYBBI में। पर हमारे स्कूल में ऐसा हो सकता है, मैं बचपन से वहाँ पे पढ़ा हूँ, पर अभी हमारे स्कूल में ऐसा हो रहा है, मतलब हमें शर्मा आ रही है कि अभी हम जाए कि नहीं। आपने देखा है वो क्लीनर को कह रहे थे कि 1 तारीख को ही वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, 1 तारीख को उसकी हायरिंग हुई। अभी कॉलेज और स्कूल अलग अलग है आदर्श के, लाइक थोड़े से सेपरेशन है इसलिए। बट ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना दबाई गई, तो इसकी वजह से अभी जनता यहाँ पे बदलापुर में, मैं भी अभी आया हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, पर मैं भी अभी सपोर्ट कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरह से सरकार की तरफ से माझी लाडकी बहन योजना शुरू की गई और उसी को लेकर यहाँ पर पोस्टर जो है वो भी बनाकर लाया गया है। लिखा गया है कि नहीं पाहिजे आम्हाला तुमसे 1500 रुपए। जिस तरह से सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई थी कि 1500 रुपए जो है महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है उसको लेकर लोग इस वक्त यहाँ देखिए कि लिख कर आया हुआ है, लिखकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप देखिए, आई मुलगी सुरक्षित पाइजे, न कि हमें सरकार का दिया हुआ 1500 रुपया चाहिए। तो यहाँ आम नागरिकों की बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, अगर राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो उस 1500 रुपए की कोई जरूरत नहीं है जो सरकार इस वक्त महिलाओं को दे रही है। यहाँ कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? टोटली अनएक्सेप्टेबल है ये आप जैसे बोले 1500 रुपए देंगे, करेंगे क्या अगर हमारी बहन जिंदा नहीं है? तो बहनों के साथ ये सब हो रहा है, कोई भी आगे नहीं है। जब ये फाइल हुआ है तब ये सोशल मीडिया पे आया था कि 12 घंटे बाद रिपोर्ट फाइल की जा रही है। एक रेप की तुम 12 घंटे बाद क्यों रिपोर्ट कर रहे हो? इतना टाइम तुमको क्यों लग रहा है? एक बच्ची का हुआ है, तुम्हारे घर पर जब होगा तब पता चलेगा क्या? पुलिस वालों की भी बहन बच्चे सब होते हैं, उनकी बहन भी स्कूलों में जाते हैं, जब उनके साथ ये होगा तब तुम ये सब करोगे क्या? नहीं, क्यों? और एक चीज बोलना चाहूंगा कि वोट योर पॉलिटिशियंस, सोच के करो वोट, जिनको भी वोट करना है। भाई ये देख रहे हो, अगर ठीक से वोट करते ना ये सब होता नहीं। भाई मेरे को पॉलिटिकल एंगल नहीं लाना है इसमें, बट स्टिल भाई देखो ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी हम तो ये कायदा बदलते ना हर टाइम में, ये अभी ऐसा भी कायदा निकालो, जिधर ऐसा कांड होता है उधर ही फांसी लगा दो। ये हमारे जिधर ऐसा कांड होता है उधर ही फांसी लगा दो, क्योंकि आगे ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, उधर ही फांसी लगा दो तुरंत। कॉर्पोरेट से नजर आ रहे हैं, आपको इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आपकी ट्रेन लेट हुई है, क्या हुआ है? आप किस देर से किस वक्त से यहाँ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, जस्ट अभी आया हूँ। लेकिन जो भी है सही कर रहे हैं लोग, जो भी है फांसी होना चाहिए उसको, उसके बिना कोई हिलेगा नहीं इधर से, फांसी होना चाहिए उसको। देखिए, आरोपियों को लेकर लोगों की मांग बिल्कुल साफ है कि आरोपियों को इस पूरे मामले में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। चाहे वो कोलकाता का मामला हो, चाहे वो बदलापुर का मामला हो, चाहे वो साकीनाका का मामला हो, जिस भी जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और राज्य भर में, देश भर में आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बलात्कार, लैंगिक शोषण और इस तरह के मामले बढ़े हैं, उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। हम एक बार फिर से उस बैनर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। यहाँ पर लोगों की तस्वीरें, लोगों की बातें जो है वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जी कहिए, क्या कहना चाहे? पहले भी इधर कई बार ऐसा हो चुका था, लेकिन अभी ये नेता लोग कोई आ रहे नहीं है। तो हमारी यही है कि
जो है अभी जो आरोपी उसको जगह पे फांसी दे दो, जैसे कोई हालेगा नहीं। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया तो बच्चे लोग भी आक्रामक है। बदलापुर आज समझ जाएगा इस दुनिया को क्या है, आज बदलापुर समझ जाएगा। जो भी है वो शांतता में होने दो, जो भी न्याय है। मुख्यमंत्री साहब को बोलो, मुख्यमंत्री साहब आनंद दिघे के चेले हैं, तो आनंद दिघे ने 1 घंटे में फांसी दिया था, तो वैसे अभी उनको मुख्यमंत्री हमने जनता ने बनाया, तो उन्होंने उनका न्याय देना मांगता है। इस वक्त हमारे सहयोगी साकेत राय ठाणे से लाइव जुड़े हुए हैं। हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी साकेत, और लोगों का गुस्सा तो ऐसा लग रहा है इस वक्त अपने चरम पर है। अब वो पुलिस से मांग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जांच भी आगे तेजी से बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, गुस्सा है। और ये केवल बदलापुर का मामला नहीं है, कोलकाता में भी आप देखिए जिस तरह से ये घटना हुई, उसके बाद कानून भले ही अपनी प्रक्रिया को अंजाम दे, लेकिन लोगों की नाराज़गी और उनकी जो भावुकता होती है उसको लेकर उनकी मांग अलग अलग प्रकार की होती है। मैं आपको तस्वीरों में लेकर चलता हूँ सीधा बदलापुर रेलवे स्टेशन की। आप देखिए इस वक्त यहाँ लोगों का हुजूम और लोगों का जो जन सैलाब इस वक्त बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, इसको देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर एक फांसी का फंदा तैयार किया गया है, वो भी आपको दिखाएं। आप देखिए इस मामले में जिस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद इस मामले में अब देखिए एक बार फिर से लोगों का गुस्सा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी प्रकार से एक एक करके कई बार लोगों में गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपको फांसी के फंदे की तरफ दिखाते हैं कि लोग ये तैयार करके लाए हैं और उनकी मांग है कि आरोपी को तत्काल रूप से फांसी दे देनी चाहिए। हालांकि कानून अपनी जो पूरी व्यवस्था है उसके तहत पूरा काम कर रहा है, लेकिन लोगों की भावुकता भी अपनी जगह है और यही कारण है कि हमें उसे समझना चाहिए। और आप इस वक्त देखिए जी, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। बताइए। हम सबका कहना है कि फांसी होना चाहिए और जगह पे होना चाहिए। जैसा हैदराबाद में तो कोई ऑफिसर था, वो लड़की का रेप करके पेट्रोल पंप के बाजू में उसको जलाया था और वो सर ने शूट किया था, वो शूट होना चाहिए अभी के अभी। सबका कहना है जय भवानी, जय भवानी, मैं साकेत दोबारा आपके पास आती हूँ सर। एक बार फिर से हम इन तस्वीरों को जरा दर्शकों को बता दें। पुलिस आप देखिए हाथों में माइक लिए लगातार इस भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही है। वो ये चाहती है कि लोग शांत हो जाएं, ये प्रदर्शन यहीं पर ख़त्म कर दें, वो अपने घर लौट जाएं, लेकिन इतनी आसानी से ये मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, यानी फांसी की सज़ा चाहिए। अभी अभी आपने सुना साकेत राय से जो वहाँ पर मौजूद प्रदर्शनकारी बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जैसा हैदराबाद में हुआ फैसला ऑन द स्पॉट, ठीक वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए। साकेत, जरा और लोगों से आप बात करें। एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में नोटबंदी होती है, मुख्यमंत्री एक रात में चेंज होता है, तो फांसी क्यों नहीं? इतने छोटे लड़के पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, फांसी क्यों नहीं? उसके लिए बराबर के नहीं होने चाहिए कि नहीं? आप ही बताओ, फिर क्यों नहीं? इसके लिए देरी क्यों इतनी? बस जी सर रुकेगा। जी साकेत, इस वक्त हर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत आक्रोशित है, हर कोई फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि इतना आसान नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट मिल जाना इतना आसान नहीं है। अभी तो मामले की जांच होगी, उसके बाद कुछ तय किया जाएगा। क्या तब तक ये लोग यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस वक्त बदलापुर रेलवे स्टेशन की जो परिस्थिति है उनकी यही मांग है कि सबसे पहले तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कोई नेता जो खासतौर पे हमने साकेत, आपके आसपास इतना शोर है कि हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ठाणे की घटना को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेर रही है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसी परिस्थिति आ गई कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके की घटनाएं इस महाराष्ट्र के अंदर घटना शुरू हो गई है और जिस तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, उसमें देरी होना और उसके अंदर जो है बाद में
जब पब्लिक का प्रेशर आता है तब जाके कार्रवाई होना, ये बहुत ही गलत बात है। आप देखिए हिट एंड रन तो इस तरीके से हो गया कि हर दूसरे घंटे में इस महाराष्ट्र के अंदर हिट एंड रन हो रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो ऐसा हो गया कि हर घंटे में आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं देखेंगे। अब तो इस लेवल का हो गया है कि लोग मंच से, यानी जो यहाँ पे सत्ताधारी पक्ष के जो विधायक है तो मंच से कहते हैं कि आप उसको मार दीजिए, आप उसके साथ वो कर लीजिए, पुलिस को मैं देख लूंगा, पुलिस की तो ऐसी जगह बदली कर देंगे कि वो औरत और बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। इस तरीके की भाषा महाराष्ट्र की संस्कृति में कहीं पहले दिखाई नहीं दी। ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है वो पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग की आज कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी मांग है। पुलिस आयुक्त को हमने फोन करके पूरी परिस्थिति का जायजा लिया और वहां पे जो कानून सुव्यवस्था का बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ है, गाड़ियां की तोड़फोड़ है, क्राउड बहुत भारी मात्रा में रास्ते पर उतर चुका है, स्कूल की तोड़फोड़ चल रही है। ये 2 बालिकाओं पे जो अत्याचार हुआ था और उन्होंने जब रिपोर्ट लिखने गए थे तो वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, महिला ऑफिसर ने 11 घंटा उसको बिठा के रखा। कार्रवाई करने के लिए वो दिरंगाई कर रहे थे क्योंकि वो एक संस्था विशिष्ट लोगों की थी, विशिष्ट विचारों से थी, सत्ताधारियों से जुड़ी थी, इसीलिए कार्रवाई के लिए वहां पे दिरंगाई की गई, समय निकाला गया और आज जो स्थिति निर्माण हुई उसके लिए ये पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है, इसको तुरंत सस्पेंड करे। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार एक्टिव है। सरकार का कहना यह है कि विशाखा समिति की तरह ही सरकार छोटी बच्चियों के लिए भी अलग समिति बनाने की विचार कर रही है। बहुत ही ये बुरी घटना है। इसमें जो उनके क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है और जो असिस्टेंट है सब यहाँ पे बुलाया है। मेरे डिपार्टमेंट के 4 IAS ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब यहीं पे मौजूद है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सखी सावित्री समिति हमने अपॉइंट की थी जिसमें 1 लाख में से 82,000 कमिटीज बन गई है, लेकिन मुझे ऐसे लगता कि ये भी काफ़ी नहीं है। इसीलिए जैसे ऑफिस में हम लोग विशाखा समिति बना रहे वैसे ही विशाखा समिति बनाने का GR मैं आज ही निकाल रहा हूँ ताकि जो बड़े बच्चे हो, जो 9वीं में है, 10 में है, वो लड़कियां इसमें भाग ले सके और ये छोटे बच्चों का प्रोटेक्शन कर सके। महाराष्ट्र के ठाणे में जहां बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की कोलकाता में भी डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं। कोलकाता में डॉक्टर्स के साथ ही आज ABVP कार्यकर्ताओं का भी भारी प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन के दौरान ABVP कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए ABVP का कार्यकर्ता लगातार सामने अड़ के खड़ा हुआ है और पुलिस वालों ने उनके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं लगातार लाठियों की बौछार कर दी। कई बार इस तरीके की तस्वीरों को आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि पुलिस की पूरी एनर्जी केवल प्रदर्शनकारियों को रोकने में ही जा रही है, बजाय इसकी समस्या का समाधान किया जाए। ये देखिए एक के बाद एक लगातार डंडे इस कार्यकर्ता पर बरसाए जा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गंभीर टिप्पणियां की, इतने गंभीर सवाल खड़े किए, जिसमें राज्य सरकार की भूमिका से लेकर उस अस्पताल प्रशासन की भूमिका और साथ ही पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को ये तक पूछना पड़ गया कि घटना घट जाने के कितने घंटे के अंदर आपने FIR दर्ज की। उस डॉक्टर बेटी का शव मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने FIR दर्ज नहीं करवाई। जब उस बेटी के परिवार वालों को वो डेड बॉडी सुपुर्द कर दी गई, तब कहीं जाकर मामले में FIR दर्ज हुई। और एनर्जी इस वक्त बंगाल पुलिस और वहां का प्रशासन किस पर इन्वेस्ट कर रहा है? केवल प्रदर्शनों को रोकने पर अपनी ताकत लगा रहा है। इससे पहले कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB परादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच में शामिल थे।
इस सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स 3 हफ्ते के अंदर अंदर अंतरिम रिपोर्ट देगी और 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया है और इसके अलावा आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक की स्टेटस रिपोर्ट भी देने के लिए कहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस से भी जवाब मांगा गया है। आइए आपको बता दें, ये जो टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई है, इसमें कौन कौन शामिल है, किन डॉक्टर्स को जगह दी गई है। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जो महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए गए हैं, उन सवालों के बारे में आपको बता दूं। आइए आपको तो बड़ी स्क्रीन पर ले चलती हूं। कौन कौन से वो सवाल जो आज खड़े किए गए। पहला गंभीर सवाल, परिवार को बॉडी सुपुर्द करने में देरी क्यों हुई और ये बॉडी जब मिल चुकी थी तो परिवार वालों को क्यों नहीं दिखाई गई। सवाल ये कि शव सौंपने के 3.25 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड का केस आखिर कैसे बता दिया, जब डेड बॉडी की परिस्थिति बता रही थी कि यह सुसाइड का मामला नहीं है। जिस स्थिति में यह बॉडी पाई गई थी वो मामला बिल्कुल भी सुसाइड का नहीं था। इतना ही नहीं, क्राइम सीन को पुलिस ने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। क्राइम सीन को आप जानते हैं जहां पर यह पूरी घटना पेश आई, उसे फिर से रेनोवेशन के लिए दे दिया गया। सवाल गंभीर था। अस्पताल के अंदर हजारों लोग कैसे दाखिल हो गए। 7,000 लोग अस्पताल के कैंपस के अंदर दाखिल हुए थे। प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में ज्वाइन कैसे करा दिया गया। एक जगह से उनका रेजिग्नेशन करवा के दूसरी जगह पे ज्वाइन कैसे करवा दिया गया, जब तक कि अभी पूरे मामले की जांच भी खत्म नहीं हुई थी। खत्म होना तो छोड़िए, अभी तो तरीके से शुरू भी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेकर जिस फोर्स का गठन किया है उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। नेशनल टास्क फोर्स में भारत सरकार ने कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष, नेशनल बोर्ड ऑफ इंजीनियर्स के अध्यक्ष और देश के जाने माने 9 डॉक्टर्स इस फोर्स में शामिल हुए हैं, जिनका काम है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में 2 महीने के अंदर अंदर अपनी अंतिम रिपोर्ट सबमिट करना। ये फोर्स डॉक्टर्स की सुविधा और उनकी सेफ्टी को लेकर गाइडलाइंस बनाएगी, क्या चुनौतियां हैं ये तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाई है उनमें कौन कौन से डॉक्टर शामिल हैं, इसकी डिटेल भी आपको बता दूं। एडमिरल आरती सरीन जो नौसेना की चिकित्सा सेवा में महानिदेशक हैं, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास दिल्ली एम्स की डायरेक्टर, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जो कि डॉक्टर जीडी पुरी एम्स जोधपुर के डायरेक्टर हैं, साथ ही डॉक्टर सौमित्र रावत मैनेजिंग मेंबर हैं गंगाराम अस्पताल के, डॉक्टर अनीता सक्सेना पीजीआईएमएस रोहतक की कुलपति हैं, डॉक्टर पल्लवी साबले जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से आती हैं और साथ ही न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड पारस हॉस्पिटल गुड़गांव की डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव को इस टीम में शामिल किया गया है। उधर पिछले 6 दिनों से इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी पड़ताल तेज कर दी है। सीबीआई जांच के फोकस में अभी 2 लोग हैं। पहला आरोपी है संजय रॉय और दूसरा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। पिछले 7 दिन में सीबीआई ने अस्पताल यानी कि क्राइम सीन कई बार विजिट किया, एक्सपर्ट्स के साथ जांच भी हुई और सबूत भी इकट्ठा करने की कोशिश की गई। क्राइम सीन पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले हैं क्योंकि हत्या के बाद क्राइम सीन को क्लोज नहीं किया गया बल्कि आसपास रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया और यही वजह है कि बहुत सारे एविडेंस ऐसे भी हैं जो डिस्ट्रॉय हुए होंगे। सीबीआई ने इस एंगल पर भी जांच की कि क्या इस केस में कोई आरोपी भी शामिल है जिसने घटना के बाद यहां से भागने की कोशिश की या जो अभी भी पुलिस की और सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है और अभी तक बाहर से इस मामले को बैठकर किसी ना किसी तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब आखिर बर्बरता का सच कौन छिपा रहा है, क्यों इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने ढीला रवैया अख्तियार किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि एक अस्पताल के प्रीमाइसेस में 7,000 लोगों की भीड़ कैसे दाखिल हो गई और क्यों पुलिस इस अराजकता को संभाल पाने में नाकाम साबित हुई।
पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सीबीआई कई एंगल पर जांच कर रही है। संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा कि जल्दबाजी में परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। क्या जानबूझकर इस तरीके की बात कही गई जिससे हत्या को छिपाया जा सके और सबूत मिटाने की कोशिश की गई? आखिर क्यों पुलिस को जानकारी देने से पहले संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग की? संदीप घोष ने तुरंत इस्तीफा देकर कहीं और ज्वाइनिंग क्यों की? कहीं खुद के ऊपर आरोप ना लगे, ऐसी मंशा तो नहीं थी? सबूत मिटाने को लेकर सीबीआई संदीप घोष से सवाल जवाब कर रही है, कहीं वो साजिश का हिस्सा तो नहीं है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस वेलफेयर बोर्ड की सेंट्रल कमेटी में संजय रॉय के भागीदारी का खुलासा हुआ। संजय रॉय पुलिस मोटरसाइकिल का निजी इस्तेमाल करता था, जिसके लिए उसे हर दिन 5 लीटर मुफ्त पेट्रोल मिलता था। अब पुलिस स्टिकर वाली मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। इस खुलासे के बाद कई पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर भी हो सकता है। सीबीआई लगातार मेन एक्यूज संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। वो बहुत कुछ छिपा रहा है और इसलिए सीबीआई आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने जा रही है। सीबीआई को कोर्ट से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत मिल गई है। इससे पहले संजय रॉय का साइको एनालिसिस किया गया, जिससे उसके मेंटल और इमोशनल स्टेटस को समझने की कोशिश की गई। आज सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करेगी। पॉलीग्राफी टेस्ट से सीबीआई संजय रॉय के दिमाग को डिकोड करने की कोशिश करेगी।